हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो भी छात्र ऐसे हैं जो आईटीआई फर्स्ट ईयर में है, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आपका एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। तो उसमें आप लोगों की तरफ से काफ़ी कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा आप प्रीवियस ईयर का हम लोगों को पेपर दिखा दीजिए कि किस तरीके के जो है आप लोगों के परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं आपके सामने जो पेपर लेके आया हूं मेरे भाई, ये 2023 के परीक्षा में, यानी कि जो आप लोगों की 2023 में सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई थी उसका जो है यह पेपर है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो है पेपर को दिखा रहा हूं और यहाँ पर मैं आपको जो है हल भी करा दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप लोगों की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीबीटी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर। आप जो है कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर 10 से 12 सेट करके चले जाते हो मेरे भाई, तो आपको मैं बता दूं 60 से 70% प्रश्न जो है वही बार बार रिपीट किए जाते हैं। मैं अभी आपको 23 का कराऊंगा, उसके बाद 22 और 21 आप देखिएगा 3 से 4 साल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसी में से बार बार प्रश्नों को जो है रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है मेरे भाई, ये जो है 2023 के बैच में अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इनका जो नाम है संदीप कुमार है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के छात्र हैं और फर्स्ट ईयर के। इनका जो है 24 जुलाई 2023 में, यानी 2023 की यह जो है पेपर है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर पेपर हल करा रहा हूँ, ठीक है। आपने देख लिया, अब मैं आपको प्रश्न पे लेके चलता हूँ। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपका जो कह रखा है उसको देखिए। और उससे पहले मैं आप लोगों से मेरे भाई बोलना चाहूंगा, देखिए आप लोगों के लिए मैं हर तरीके से हेल्प करता रहता हूँ, ठीक है। बाकी आपको मैं ये भी बता दूं साथियों, कोई भी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल नहीं कराएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर विथ जो आपके सीबीटी परीक्षा में पूछे गए वही आंसर सीट मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं टाइप करके दिखाऊं, आप खुद देख सकते हैं। ये प्रश्न जो है आप लोगों के परीक्षा में जो है पूछे गए, जो यहाँ पर सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको पता ही होगा कि हमने जो है कितना उनका हेल्प किया है। प्रीवियस ईयर के पेपर जो है लास्ट टाइम हमने परीक्षा के टाइम पे आप लोगों को हल कराया था, तो वहीं से जो है काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी कई सारे छात्र तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि सर पेपर जो पढ़ के जो नहीं जाते, बोलते हैं कि सर कहाँ पूछा था। जब आंसर सीट जारी की जाती है मेरे भाई, तब जो है जब प्रश्नों को देखा जाता है तो वही प्रश्न जो है रिपीट किए गए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जब आप पढ़ के जाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि पिछले वर्ष का पेपर पूछा गया है कि किस वर्ष का पेपर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न आपका कर रखा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। किसी भी पार्ट पे अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो उस पर जो है किस पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आपके मिजाज पर डिपेंड करता है, यानी कि तुम्हारा मिजाज। अगला क्या रखा है कि आपके समुदाय के नियम, आपकी क्या समुदाय जैसे कि कोई ग्रुप है उसमें क्या नियम है, क्या उस पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप जो है निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए, तो आपकी व्यक्तिगत जो प्राथमिकताएं हैं उस पर जो है जरूर विचार करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कर रखा है कि आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर कर रखा है कि अभिमत की बात की गई है। अगला कर रखा है कि मूल्यों की बात की गई है, पसंद की बात की गई। यहाँ पर एक परीक्षा में प्राप्त अंक जो होंगे आपके, यही क्या करेंगे, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए, अभिमत की बात करें तो ये जो है आपको गठित करने में जो है योगदान देंगे। मूल्यों की बात करें तो मूल्य भी देंगे, और पसंद नापसंद पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। एक परीक्षा में प्राप्त अंक पर जो है निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है कि दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। यहाँ पर जो है रिक्त स्थान भरने की बात की गई है। कर रखा कि द लिटिल गर्ल्स, यहाँ पर हो जाएगा ट्विंकलिंग, ठीक है, ट्विंकलिंग हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है, बहुत ही इजी होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। अगर आप ध्यान से उस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर मैंने अभी आपसे बोला
कि 3 से 4 साल का जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करा दूंगा तो हमारे हिसाब से एक भी प्रश्न जो है आप मिस करके नहीं आएंगे। अभी आप लोगों की जो परीक्षा है मेरे भाई 28 जुलाई से होने वाली है, ठीक है। तो 28 जुलाई के पहले पहले जो है आपको मैं करीब करीब 15 से 20 सेट का पेपर हल करा दूंगा, ठीक है। उसमें आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी। अगर आप मान के चलिए कहीं पर लैपटॉप लिए, अगर आपने फाइल को डिलीट कर दिया तो वह कहाँ पर जो है स्टोरेज होती है। जैसे आप लोगों ने मोबाइल देखा है, मोबाइल में जब कभी आप लोग फोटो डिलीट कर देते हैं उसके बाद जो है आपको भी पता है कि एक जो है रिसाइक्लिंग पिन होता है, उसके तहत जो है हम फोटो को दोबारा से रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका रिसाइक्लिंग पिन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि निष्क्रिय आवाज में कौन सा नहीं है। निष्क्रिय आवाज में कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम निष्क्रिय आवाज की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, आरटीआई है। यहाँ पर आईटीआई का पूरा फुलफॉर्म में ही पूछ रखा है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे जो 2024 में जो आप लोगों की परीक्षा हुई इसमें जो है जीएसटी का जो है पूरा नाम पूछ रखा था, तो यहाँ पर जो है आरटीआई का जो है पूरा नाम पूछ रखा है, तो यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कर रखा है क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरे। वी विल गो हो जाएगा, वी विल गो टू द, यहाँ पर जो है आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। समय प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है कर रखा है कि समस्या को सुलझाना, क्या समस्या को अगर हम सुलझा देंगे तो वह जो है हमारा समय प्रबंधन होगा। प्रबंधन समय, कठिन कौशल, अपने कार्य समय पर पूरा करना ही क्या है, समय प्रबंधन, ठीक है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि करने की क्षमता है, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या करते हैं, जैसे काम या कौशल या स्किल होता है। अगर आपके पास जैसे कि कोई भी मशीन है ना, अगर उस मशीन को आप देख रहे हैं, आप पहुंच गए डायरेक्ट चलाना स्टार्ट कर दिया, आप उसके बारे में जानकारी नहीं है आपको, कहने का मतलब आपको इसके स्किल के बारे में पता नहीं था, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो वह जो है एक स्किल के तहत आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कह रखा है कि कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। क्या कहलाता है, यह जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है कहलाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है आपके टोटल जो है 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए रोम का जो है विस्तार नाम, यानी कि कुल मिलाकर पूरा फुल फॉर्म ही पूछ रखा है। आप लोग जो है मोबाइल में देखते हैं रैम और रोम होता है, ठीक है, रैम एम रोम, यहाँ पर रोम का जो है पूरा नाम ही पूछ रखा है। तो यह जो है आपका क्या होता है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो है हम क्या कहते हैं, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को जो है हम विज्ञापन के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। एक वर्णनात्मक शब्द की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए जैसे खाना, खा लो, मरम्मत, शोरबा या गरम, यह जो है वर्णनात्मक शब्द की अगर हम बात करें तो यह जो है आपका गरम। आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाता है। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, एलएएन का जो है हम उपयोग करते हैं। आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। यहाँ पर देखिए कौन सा कारक जो है लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है, घबराहट ना होना। जैसे आप कहीं पर भी कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आपको घबराहट हो रही तो इसका मतलब वहां पर जो है आप कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास की अगर कमी रहेगी तो कहां पर आपको वहां पर मोटिवेशन का जो है ध्यान की कमी
लैक ऑफ डायरेक्शन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। जो आप ईमेल उसका मान के चलिए एड्रेस है और आप ईमेल कॉपी भेजना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर सीसी पर जो है आप जाएंगे। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि कार्डिनल नंबर कौन सा है। कार्डिनल नंबर की अगर हम बात करें तो कार्डिनल नंबर जो है आपको 10 को माना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपके 4 से 5 प्रश्न जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर रखा कि पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो यह जो है कंट्रोल वी होता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका कर रखा है स्मार्ट गोल के लिए यस का मतलब जो होता है, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कर रखा है कि आदत बनने में कितने दिन लगते हैं। अगर आप किसी पार्ट को आदत के रूप में बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपके 21 दिन जो है लगेंगे। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि स्वॉट विश्लेषण में यस का अर्थ क्या है। स्वॉट विश्लेषण में जो है यस का जो है मतलब पूछ रखा है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ हो जाएगा। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। यहाँ पर रोहन के बाद जो है सही विराम चिन्ह चुनने की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, अल्प विराम होगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है। आर्थिक विकास में एक उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन का जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या योगदान होता है। जीवन स्तर स्थिर रहे, क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना, प्रति व्यक्ति आय में जो है हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे। द ट्रेन इज पासिंग थॉट द टर्नल। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न जो है, और ये प्रश्न जो है आपका लास्ट प्रश्न है, और यहाँ पर कर रखा है NAPS का मतलब क्या है। इसका जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अगर हम पूरा नाम की बात करें तो ये आपका क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, तो ये रहा साथियों 2023 की जो परीक्षा में। अभी मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं समझाया हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों की तरफ से काफ़ी कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का एक पेपर दिखा दीजिए। तो आपने एक पेपर देख लिया मेरे भाई। ठीक है, जो पेपर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया हूँ। ठीक है, बाकी अभी मैं एक साथ सोच रहा हूँ कि करीब 2 से ढाई घंटे में जो है करीब जो है 3 से 4 सेट एक साथ करा दूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक पेपर कराने में आप लोगों को भी बार बार जो है प्लेलिस्ट में जाना पड़ता है, वहां से जो है आप क्लास देखते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि यह जो है क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट या कोई प्रश्न हो मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको जो है रिप्लाई के माध्यम से बता तो सकूं, या तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम बता दें। ठीक है, और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना। ये जो है ITI फर्स्ट ईयर का जो है कोई भी ट्रेड हो आपका, ऐसा नहीं कि स्पेशली किसी एक ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, सभी ट्रेड में जो है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पूछे जाते हैं, जो कि 25 प्रश्न के होते हैं, और बार बार जो है प्रश्नों को रिपीट भी किया जाता है। ठीक है, तो साथियों जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ITI से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और ITI से रिलेटेड क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।